हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है उत्तराखंड क्लासेस में। और आज लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। इस टॉपिक को हम दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को करने के बाद आपकी परीक्षा में आने वाला इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो आपके सामने टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर। दोस्तों, आपके सामने जितने भी ग्लेशियर लिखे हुए हैं, इससे बाहर आपका कोई भी ग्लेशियर नहीं जाने वाला है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल, पटवारी या एसआई, सिर्फ आप इन शॉर्ट ट्रिक को याद कर लो और आपका कोई भी ग्लेशियर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं इन सारे ग्लेशियर के बारे में। तो आपके सामने दिख रहा हुआ स्क्रीन पर पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और एक ग्लेशियर आपका खतलिंग ग्लेशियर जो टिहरी और रुद्रप्रयाग में है। तो हम पहले देख लेंगे पिथौरागढ़ में जितने भी ग्लेशियर हैं उनके बारे में। तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, तो देखते हैं इसके बारे में। तो आपके पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर है उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपके इस क्रम में ही लिखी हुई है। तो शॉर्ट ट्रिक है आपके पिथौरागढ़ की। मीना और हीरा काली पेंटिंग लेने पिथौरागढ़ गए। मीना और हीरा दो भाई बहन हैं, वो काली पेंटिंग लेने कहाँ गए? पिथौरागढ़। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है सिर्फ, और इससे आपके सारे ग्लेशियर कवर हो जाएंगे और इससे बाहर आपका कोई भी ग्लेशियर नहीं जाने वाला। तो आपका मीना से हो जाएगा, यानी मी से मीलम ग्लेशियर, और आपका ना से हो जाएगा नामिक ग्लेशियर। और दोस्तों आपका हीरा से ही से हो जाएगा आपका हीरामनी ग्लेशियर। रा से हो जाएगा आपका रालम ग्लेशियर। काली से हो जाएगा आपका काली ग्लेशियर। पेंटिंग से हो जाएगा आपका पोंटिंग ग्लेशियर। और दोस्तों अंतिम आपका है पिथौरागढ़ से हो जाएगा आपका पिनोरा ग्लेशियर, यानी पी से पिनोरा ग्लेशियर। और आपके वैसे ये पढ़ते हैं पिथौरागढ़ में। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई यहाँ से? मीना और हीरा काली पेंटिंग लेने पिथौरागढ़ गए। आइए देख लेते हैं हम दूसरा है हमारे सामने बागेश्वर। तो बागेश्वर के लिए दोस्तों जो शॉर्ट ट्रिक है वो है आपके सामने। सुंदर सुख पी के मैं चली, यानी कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सुख आ गया, तो मतलब एक बिल्कुल खुशहाल सा, एकदम सुंदर सा, तो उस तरह से है कि सुंदर सुख पी के मैं चली। तो और वैसे ही जैसे ये आपकी ट्रिक लिखी हुई है उसी क्रम में आपके ये ग्लेशियर भी लिखे हुए हैं। तो सुंदर से आपका हो जाएगा सुंदर डूंगी ग्लेशियर। सुख से आपका हो जाएगा सुखराम ग्लेशियर। पी से हो जाएगा आपका पिंडारी ग्लेशियर। के से हो जाएगा आपका कफनी ग्लेशियर। और दोस्तों मे से हो जाएगा आपका अंतिम मेघतोली ग्लेशियर। तो दोस्तों ये आपके बागेश्वर के ग्लेशियर हो गए। और शॉर्ट ट्रिक है इसकी दोस्तों, सुंदर सुख पी के मैं चली। देखिए दोस्तों कितना आसान है, सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है और आपको पूरा एक जिले के सभी ग्लेशियर याद हो गए। तो आगे आइए अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों हमारे सामने उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी का देख लेते हैं। उत्तरकाशी की शॉर्ट ट्रिक है गंगा व यमुना में दो बंदर हैं, यानी गंगा और यमुना नदी है दो, उनमें दो बंदर हैं, एक है गंगा में दूसरा है यमुना में। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? गंगा व यमुना में दो बंदर हैं। तो गंगा से आपका दोस्तों हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना से हो जाएगा आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। और दोस्तों इसमें जो दो लिखा हुआ है इसका हो जाएगा आपका डोरियानी ग्लेशियर। और अंतिम आपका हो जाएगा बंदरपूंछ ग्लेशियर। तो देखिए दोस्तों सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपके उत्तरकाशी के ग्लेशियर कंप्लीट हो गए हैं, यानी गंगा व यमुना में दो बंदर है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले ज़िले की तरफ। अगला आपके सामने है चमोली। तो चमोली की दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है आपके सामने। हिंदू बद्रीनाथ से भागीरथी गए, यानी जो दोस्तों हिंदू यात्री है वो उन्होंने पहले बद्रीनाथ में दर्शन किए और वहाँ से कहाँ गए वो? भागीरथी दर्शन करने के लिए। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई
हिंदू बद्रीनाथ से भागीरथी गए। तो दोस्तों हिंदू में आपका ही से हो जाएगा हिप्राबमक ग्लेशियर, दू से हो जाएगा आपका दोस्तों दूनागिरी ग्लेशियर, बद्रीनाथ से हो जाएगा आपका बद्रीनाथ ग्लेशियर, और दोस्तों से हो जाएगा आपका सतोपंथ ग्लेशियर, और भागीरथी से हो जाएगा आपका अंतिम भागीरथी ग्लेशियर। देखिए कितना आसान, सिर्फ एक ट्रिक से आपके ये चमोली के भी ग्लेशियर कंप्लीट हो गए। और दोस्तों अंतिम है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की एक सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, केदारनाथ में चोर थे, यानी क्या था, केदारनाथ में पहले मंदिर में चोरी कर ली गई थी, तो उसी के ऊपर ये ट्रिक है, केदारनाथ में चोर थे। तो केदारनाथ से आपका क्या हो जाएगा, केदारनाथ से हो जाएगा आपका केदारनाथ ग्लेशियर, और चोर से हो जाएगा आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर। ये आपका रुद्रप्रयाग कंप्लीट हो गया। और दोस्तों एक ग्लेशियर और पड़ता है आपका खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर जो आपके 2 जिलों में सम्मिलित रूप से पड़ता है, वो आपके हैं जिले टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आपके सामने सिर्फ ये 5 मिनट की एक छोटी सी ट्रिक थी, जिसके माध्यम से आपके सारे ग्लेशियर जितने भी आपके उत्तराखंड में एग्ज़ाम में पूछे जाने होते हैं, वो सभी आपके यहाँ से कवर हो गए हैं। और आपको सिर्फ ये 5 ट्रिक याद रखनी है, और आपका कोई सी भी एग्ज़ाम हो आपका 1 से 2 नंबर पक्का है। और अब हम देख लेते हैं जो यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ 1 मिनट में मैं बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ यहाँ पे 1-2 ग्लेशियर है जो जिनकी कुछ विशेषताएँ हैं। तो पहला है आपका दोस्तों यहाँ से पिथौरागढ़ का ग्लेशियर है। पिथौरागढ़ के ग्लेशियर में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका जो ये मीलम ग्लेशियर है ना, ये आपका कुमाऊँ का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि कुमाऊँ मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है आपका मीलम ग्लेशियर। एक आपको छोटी सी जानकारी देख लेनी है यहाँ से कि मीलम ग्लेशियर से ही मीलम नदी निकलती है, और एक निकलती है आपकी यहाँ से गौरी गंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर पूछ लेते हैं कभी कभी कि गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा जो वो है ग्लेशियर वो कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से आपकी क्या निकलती है भागीरथी नदी। तो ये है आपका गढ़वाल का कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। और दोस्तों इसकी एक विशेषता और है, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कौन सा है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो आपका मीलम ग्लेशियर नहीं होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पिंडारी ग्लेशियर, जो कहाँ पड़ता है आपका, तो ये दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर ना आपका ये 3 जिलों में पड़ता है। ये आपका उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कहाँ पड़ता है आपके, ये आपके पड़ता है बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा। ये आपके 3 जिलों में पड़ता है, और वैसे आपका ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो जैसे मैं बता दूं आपको, जो पहले कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, ये क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। तो कौन सा है दोस्तों, ये आपका है गंगोत्री ग्लेशियर। एक क्वेश्चन और आ चुका है, जैसे कि खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में है, तो ये आ चुका है, ये आपका कहाँ से है, टिहरी में, टिहरी और रुद्रप्रयाग में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया इससे पहले कि शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो जैसा कि आपको बता ही दिया गया है कि मीलम ग्लेशियर है। ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो पहले एग्ज़ाम में कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो गंगोत्री आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। जबकि फर्स्ट कौन सा है भारत का, सियाचिन ग्लेशियर, जो कहाँ से है आपका, लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन अगर पूछा जाए दूसरा, तो आपका ये हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ये इंडिया का आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। लेकिन अगर उत्तराखंड में पूछा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर है। तो दोस्तों यहाँ से आपके सारे ग्लेशियर कंप्लीट हो जाते हैं, और आपको सिर्फ
इन्हें 5 मिनट डेली भी आपको प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आप इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद आप डेली कभी भी 5 मिनट निकाल के इन्हें आपको तैयार करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, और यहाँ से आपके निश्चित ही 1 से 2 नंबर श्योर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।